Hello students, now we start our next part of lesson number 2, the night the roof blew off. In previous video we study about the Ruskin Bond tells his experience about the hill station of the Mussoorie. ओके वो मसूरी की जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो वहाँ पर कहाँ पर रहते थे, वो हिमालयन की जो फुटहिल्स में वो 7000 फीट वो ऊंचे रहते थे. एक 100 years ऑफ बिल्डिंग में he lived, but a stormy wind and blew and the roof of his houses blew off in some situations. Okay, in previous video we study that कि जो उनकी जो चिमनी थी जिसमें से जो ये था ना कि चिमनी स्टैक हैविंग कोलैप्स ब्रिंगिंग डाउन ए शॉवर ऑफ सूटी रेन वाटर, कि सूटी वो जो कार्बन जो रेन वाटर था उसमें से पोर डाउन हो रहा था और उनकी जो चिमनी थी वो भी गिर गई थी जिससे वो फायर का यूज करते थे उनकी. नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ कि आफ्टर अबाउट 4 hours ऑफ द बफ्टिंग द रूफ कुड टेक इट नो मोर. यानी कि कहने का मतलब है कि आफ्टर अबाउट 4 hours लगभग 4 घंटे के बाद में बफ्टिंग क्या होता है कि बार बार जो विंड और जो रेन है बार बार हिट कर रही थी, किसके ऊपर पड़ रही थी, रूफ के ऊपर. तो बफ्टिंग मीन्स क्या हो गया कि हिट कंटिन्यूट हिट बाय विंड, कि जो हिट हो रही थी यानी कि हवा से और जो बारिश थी वो बार बार हिट कर रही थी रूफ को. तो कुड टेक इट नो मोर, यानी कि कुड टेक इट वो नो मोर यानी कि मतलब नहीं रही, यानी कि वो जो रूफ थी वो क्या हो गई, उड़ गई. माई बेडरूम फेसिस ईस्ट सो माई पोर्शन ऑफ द रूफ वॉज द फर्स्ट टू गो. मेरा जो बेडरूम जो फेसेस मेरे बेडरूम का जो फेस था वो ईस्ट का था, यानी कि ईस्ट विंड चल रही थी जो. तो सो इट इज नेचुरल दैट माई पोर्शन ऑफ द रूफ वॉज फर्स्ट टू गो. तो इट इज नेचुरल दैट द रूफ ऑफ द हिज पोर्शन इज फर्स्ट गो, यानी कि जो उसके जो रूफ थी उसके पोर्शन की वो पहले सबसे पहले उड़ गई. The wind got under it and kept pushing until with a ripping groaning sound the metal sheet shifted from their moorings. तो क्या है कि जो विंड थी गॉट अंडर इट, यानी कि जो हवा थी, आप जानते हो कि हवा विंड इज वेरी पावरफुल, कि द विंड जो है गॉट अंडर इट वो अंदर जा रही थी एंड किप्ट पुशिंग और उसको धक्का दे रही थी अंटिल तब तक की, और विद ए रिपिंग ग्रोनिंग साउंड, और रिपिंग की ग्रोनिंग की साउंड वहां पर आ रही थी. और जो मेटल शीट थी शिफ्टेड फ्रॉम देयर मूरिंग्स, और जो मेटल शीट उस पर शिफ्ट थी फ्रॉम देयर मूरिंग्स, उसके जो मूरिंग में होता है नट बोल्ट्स, कि जो उसके जो रूफ के जो नट बोल्ट्स थे वो क्या थे बेटा, वो भी लूज हो रहे थे. क्योंकि देखो हम किसी चीज पे बार बार पुश करते हैं, प्रहार करते हैं किसी भी चीज को, तो नेचुरल है कि उसके जो नट बोल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, है ना. तो लाइक दैट द रूफ इज जो इसी तरह से रूफ के साथ में भी ऐसे हुआ था कि बार बार हवा के पुशिंग करने से, उससे बार बार हवा के टकराने से वो जो उसकी जो रूफ के जो नट बोल्ट्स थे वो क्या हो गए थे, लूज हो गए थे, है ना. शीट शिफ्टेड फ्रॉम देयर, वो शिफ्टेड कर दिए थे उनके नट बोल्ट्स को. सम ऑफ देम ड्रॉपिंग विद क्लैप्स, और कुछ गिर गए थे विद क्लैप्स के साथ में, लाइक थंडर जैसे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में, ऑन टू द रोड ब्लू, है ना. सम ऑफ देम ड्रॉपिंग, और कुछ गिर गए थे, नट बोल्ट्स गिर गए थे, तो उससे जो क्या हुआ, जो वो रूफ थी लाइक ए थंडर एक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ में, ऑन टू द रोड ब्लू, वो रोड के नीचे रोड पे गिर गई. सो दैट इज इट. I thought nothing worse can happen. So that अब writer is very relaxed because he think that the wooden roofs is still available, कि वुडन की जो स्लिट है वो अभी भी, जो वुडन की जो स्लैट्स है वो अभी भी है. तो सो दैट इज इट, तो ऐसा हुआ. आई थॉट, मैंने सोचा, नथिंग वर्स कैन हैपन, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता. एज लॉन्ग ऑज द सीलिंग स्टेज ऑन, क्योंकि अभी भी सीलिंग थी, वुडन की जो सीलिंग थी ना, है ना. द सीलिंग ऑफ दी, देखो इसमें लिखा हुआ ना, द सीलिंग ऑफ द वुडन बोर्ड्स, जो सीलिंग की जो वुडन बोर्ड्स की वो अभी भी हैपन थी, तो वो इस चीज को बोल रहा था. आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई बेड, मैं अपने बिस्तर पर से नहीं उठा. वी विल पिक अप द रूफ इन द मॉर्निंग. तो राइटर थॉट दैट वी विल पिक द रूफ इन द मॉर्निंग, हम जो रूफ है वो जो गिर गई है उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उसको पिकअप कर लेंगे. बट द कंडीशन इज वेरी वर्स. ओके, जो स्थिति थी वो और ज्यादा खराब होने वाली थी. तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, कि आइसी वाटर कास्केडिंग डाउन ऑन माई फेस मेड माई चेंज माई माइंड इन अ हरी. कि देन सडनली आइस वाटर, कि आइस वाटर यानी कि जो बर्फीला पानी था वो कास्केडिंग मीन्स होता पोरिंग डाउन, वो गिरने लगा ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर.
है ना। और इसने क्या कर दिया, चेंज माई माइंड इन अ हरी, जल्दी से इसने मेरे माइंड को बदल दिया। किस लिए बदल दिया कि वो रिलैक्स होकर अभी भी अपने बिस्तर में पड़ा हुआ था। ही थिंक दैट वुडन सीलिंग ऑफ द वुडन इज स्टिल अवेलेबल बट द icy water of the casting down on the face, the mind of the writer is changed. Leaping from my bed, I found that much of the ceiling had gone through. तो leaping from my bed, leaping में होता है उछलने के लिए, कि मैं अपने बिस्तर से एकदम से उछला, मैंने पाया that much of the ceiling had gone through, कि ज़्यादातर जो सीलिंग वो भी चली गई थी, यानी कि अब जो वुडन सीलिंग थी वो भी चली गई थी। Water was pouring onto my open typewriter, the typewriter that had been my trusted companion for close to 30 years, and onto the bedside radio, bed covers and clothes cupboard. अब क्या था, जो उसकी जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो और वर्स हो गई। जो वाटर है वो उसके ओपन, जो उसका टाइपराइटर था उसके ऊपर गिरने लगा, और वो टाइपराइटर जो उसका बिल्कुल सच्चा साथी था और जब वो लगभग 30 सालों उसके साथ में था। इनके राइटर जो था, जो रस्किन बॉन्ड थे, वो बहुत लव करते थे अपने टाइपराइटर को, और वो उनका बहुत अच्छा कंपेनियन था लगभग 30 सालों से। तो वहाँ पर भी पानी गिर रहा था, और इसके अतिरिक्त बिसाइड ऑल दी थिंग्स लाइक दैट रेडियो, बेड कवर्स एंड क्लोज कपबोर्ड आल्सो पोरिंग द वाटर, उस पर भी पानी गिर रहा था। The only object that was not receiving any rain was the potted philodendron. philodendron होता है बेटा एक प्लांट होता है ना, क्या एक ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट होता है ना। तो वो कहता है, राइटर कहता है कि द ओनली ऑब्जेक्ट, कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट बचा था दैट वाज नॉट रिसीविंग एनी रेन, जो कोई रेन को रिसीव नहीं कर रहा था, वो उनका पॉटेड प्लांट था, ट्रॉपिकल प्लांट था, विच कुड हैव डन विद ए लिटिल वाटरिंग, विच कुड हैव डन विद ए लिटिल वाटरिंग, जो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा वाटर गिर रहा था। विच कुड हैव डन, जो कि जिसमें मतलब कहने का मतलब सारी जगह बारिश आ रही थी, बट वहाँ पर उस पर थोड़ा सा ही पानी आ रहा था, यानी कि ना के बराबर। ओके, पिकिंग अप माई प्रेशियस टाइपराइटर एंड अबंडनिंग द रेस्ट, आई स्टम्बल्ड इनटू द फ्रंट सिटिंग रूम कम लाइब्रेरी, ओनली टू फाइंड दैट अ सिमिलर सिचुएशन हैड डेवलप्ड देयर। कि पिकिंग अप माई प्रेशियस, कि अपने वो राइटर जो है अपने उस प्रेशियस टाइपराइटर को लेकर, एंड अबंडनिंग द रेस्ट, अबंडनिंग मीन्स छोड़ देना, कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया उसने, यानी कि जितनी भी और जितनी चीज़ें थी रूम में उनको अबंडन करके छोड़ के, राइटर पिकअप हिज प्रेशियस टाइपराइटर एंड गोन टू द फ्रंट सिटिंग रूम, वो जो फ्रंट का सिटिंग रूम था उसमें लड़खड़ाते हुए गया। ओनली टू फाइंड आउट, और जब उसने पाया कि दैट ए सिमिलर सिचुएशन हैड डेवलप्ड देयर, कि वही सिचुएशन यहाँ पर है, यानी कि लाइक दैट पानी जो बारिश का है वो यहाँ पर भी आ रहा है। वाटर वॉज पोरिंग थ्रू द वुडन स्लेट्स रेनिंग डाउन ऑन द बुक शेल्फ, वाटर जो आ रहा था वुडन स्लेट्स पर, लकड़ी की जो स्लेट्स थी उस पर से रेनिंग डाउन, बारिश हो रही थी, ऑन द बुक शेल्फ, यानी कि बुक शेल्फ पे भी पानी आ गया था। बाय नाउ आई हैड बीन ज्वाइन by the children who had come to rescue me, by now तभी I had been joined, मैं joined हो गया उन बच्चों के साथ में, who had come to rescue me, जो मुझे बचाने के लिए आए थे। Their section of the roof had not gone as yet, यानी कि जो उनकी सेक्शन था, यानी कि उनका जो हिस्सा था रूफ का, उनके कमरों का जो उनकी जो सेक्शन था रूफ, उस सेक्शन की जो रूफ थी वो अभी तक नहीं गई थी। Their parents were struggling to close a window which had burst open, letting in lashings of wind and rain। तो क्या है, देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे, अब वो थी वो अडॉप्टेड जो फैमिली थी ना बेटा, उसके विषय में राइटर डिस्क्राइब कर रहा है कि उनके बच्चे उसको बचाने के लिए आए, और उनके जो पेरेंट्स थे वो संघर्ष कर रहे थे एक विंडो को बंद करने के लिए जो बार बार बस्ट हो रही थी। लेटिंग इन लैशिंग, यानी कि विंड और जो रेन है उसके स्ट्रोक से वो क्या हो रही थी, बार बार ओपन ऑन क्लोज हो रही थी, तो वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे। सेव द बुक शाउटेड डॉली द यंगेस्ट, यानी कि अब जो सेव द बुक शाउटेड डॉली द यंगेस्ट एंड द बिकम अवर ट्रेलिंग क्राई फॉर द नेक्स्ट आवर और टू, कि सेव द बुक्स, डॉली जो थी वो चिल्लाई कि सेव द बुक्स, बुक्स को बचाओ, जो उनमें सब में से छोटी थी। एंड द बिकेम अवर रेलिंग क्राई, वो जानी पहचानी चिल्लाहट में, फॉर द नेक्स्ट आवर टू डो, लगभग वो 1-2 घंटे तक इस तरीके से करने लगी। I have open shelves vulnerable to borrows as well as the floods। तो क्या है, vulnerable होता है बेटा कि here exposed to, यानी कि I have open shelves, मेरे पास में open shelves थी
वल्नरेबल टू बोरोस, कि बिल्कुल वो खुली हुई थी, यानी कि कोई भी आकर वहाँ से ले जा सकता था। बोरोस यानी कि कोई भी आकर वहाँ से उन बुक्स को ले जा सकता था। एज वेल एज द फ्लड्स, यहाँ तक कि बाढ़ भी। डॉली एंड हर ब्रदर्स पिक्ड अप आर्मफुल ऑफ बुक्स एंड कैरिड देम इनटू देयर रूम। जो डॉली ने और उसका जो भाई था उसने अपने आर्मफुल यानी कि अपने हाथों में पूरी बुक को पिक्ड किया एंड कैरिड देम इनटू देयर रूम, और वो ले गए उनको किसके, इनटू देयर रूम, अपने रूम में। बट द फ्लोर वाज नाउ अवॉश ऑल ओवर द अपार्टमेंट, लेकिन बट द फ्लोर वाज नाउ अवॉश ऑल ओवर द अपार्टमेंट, सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स, कि जो पूरा जो फर्श था वो अवॉश हो चुका था पूरे अपार्टमेंट में। तो जो बुक्स थी हैड टू बी पाइल्ड ऑन द, तो उन बुक्स को उन्होंने ढेर लगा दिया बेड पर। डॉली वॉज हेल्पिंग मी गैदर अप सम ऑफ माई मैन्यूस्क्रिप्ट्स व्हेन ए लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क इन फ्रंट ऑफ हर। कि डॉली वॉज हेल्पिंग, डॉली जो है वो मेरी मदद कर रही थी गैदर करने में मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट तो जो हैंड रिटन होती है ना बेटा, उनको, कि जो हैंड रिटन उसकी लिपि थी उनको वो मदद कर रही थी गैदर करने में। तभी एक बड़ा सा जो खेत वाला जो चूहा था वो उछलकर डेस्क पर आ गया उसके सामने। डॉली स्क्वील्ड एंड रैन फॉर द डोर, जो डॉली थी वो क्या है, वो चिल्लाई एंड रैन फॉर द डोर, और वो दरवाजे की ओर भागी। इट्स ऑल राइट सैड मुकेश, ये सही है सैड मुकेश, मुकेश ने कहा। whose love of animals extends even to field rats, उसका जो लव ऑफ एनिमल्स यानी कि जो मुकेश था वो एनिमल्स को बहुत प्यार करता था, वो उसका जो एनिमल्स का जो लव था वो बढ़ता गया था इवन टू फील्ड रैट्स, यहाँ तक कि फील्ड रैट्स के लिए भी। ही इज़ द ओनली शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म, ही वॉज इन ए जोकिंग मूड, ही सेड दैट कि द रैट इज कमिंग इन टू होम ऑन फॉर द शेल्टर, कि वो जो रैट है वो क्या है, स्टॉर्म में, इस तूफान में शेल्टर लेने के लिए आया है। बिग ब्रदर राकेश विशेल्ड फॉर अवर मॉन्ग्रेल टॉबी, जो उसका बड़ा भाई था राकेश, उसने सीटी बजाई जो उनका मॉन्ग्रेल बेटा एक प्रकार की जो संकर जाति होते हैं उस प्रकार का उसका डॉग होता है ना, उनका अपना मॉन्ग्रेल टॉबी को उसने, यानी कि जो डॉग था उनका पेट था, उसको उन्होंने चिल्लाया, विशिल बजाई। बट टॉबी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रैट्स जस्ट देन, लेकिन टॉबी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उन रैट्स के पीछे जाने में। He had taken shelter in the kitchen, the only dry spot in the house. वो उसने शरण ली हुई थी किचन में, जो केवल एक सूखा स्थान था इस घर में। Two rooms were now practically roofless and the sky was frequently lighted up for us by flashes of the lightning. अब completely 2 rooms in their house, कि जो 2 रूम थे उनके घर के, उनकी जो रूफ थी वो जा चुकी थी, यानी कि वो रूफलेस हो चुके थे। एंड और जो आकाश था वो फ्रिक्वेंटली लगातार वो लाइटेड, यानी कि जो बिजली गड़गड़ा रही थी उसकी रोशनी से चमक रहे थे। देयर वर फायर वर्क्स इनसाइड टू, यानी कि देयर वर कि वहाँ पर फायर, आग का काम भी हो रहा था। एज वाटर स्पल्टेड एंड क्रैकल्ड अलॉन्ग ए डैमेज इलेक्ट्रिसिटी वायर, कि तभी एक वाटर जो है स्पल्टेड हो गया और क्रैकल्ड की आवाज़ से जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो वायर है वो भी डैमेज हो गया, यानी कि कहने का मतलब है वहाँ पर लाइट चली गई। Presently the lights went out altogether, which in some way made the house a safer place. Presently वर्तमान में जो लाइट थी वो चली गई साथ साथ ही, और कुछ तरीकों से ये घर के लिए भी सुरक्षित था, क्योंकि उससे क्या होता है बेटा, यदि लाइट आती रहती है तो आप जानते हो ऐसे मौसम में तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर में आग लगने का, इलेक्ट्रिसिटी जो है डैमेज होने का, सारे इंस्ट्रूमेंट डैमेज होने का असर रहता है, वो रहता है ना कि सारा जो इक्विपमेंट्स है वो वेस्ट हो जाए या फिर जल जाए या कुछ हो जाए। तो वो क्या था कि हाउस इज सेफर प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जाने से द हाउस इज सेफर प्लेस, जो हाउस था वो एक सेफ प्लेस हो गया था। प्रेम द चिल्ड्रन फादर इज एट हिज बेस्ट इन इमरजेंसी एंड ही हैड ऑलरेडी लोकेटेड एंड लिट 2 कैरोसिन लैम्प्स। जो प्रेम कौन था, उन चिल्ड्रन के फादर, यानी कि उन बच्चों को जो पिता थे प्रेम, वो क्या थे, इज एट हिज बेस्ट इन एन इमरजेंसी, वो क्या बहुत बेस्ट थे इस इमरजेंसी में। एंड ही हैड ऑलरेडी लोकेटेड, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले ही कैरोसिन के 2 लैम्प जला रखे थे इस इमरजेंसी सिचुएशन में। सो वी कंटिन्यू टू ट्रांसफर बुक्स, पेपर्स एंड क्लोथ्स
टू द चिल्ड्रंस रूम। तो हमने क्या किया, जारी रखा ट्रांसफ़र करना बुक्स को, पेपर्स को और क्लोथ्स को चिल्ड्रन के रूम पे। ओके स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ लेसन इन आवर नेक्स्ट टर्न। बेटा इसमें जो वीडियो है ये थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, बंद हो गई थी, ठीक है, इसलिए मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप उसको ध्यान से देख लेना। ओके, थैंक यू।